क्रिकेट भारत के लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, एक सुपर पावर है। एक ऐसा हथियार जिससे भारत दुनिया भर में नाम, पैसा और इज्जत सब कुछ कमा सकता है। भारत पाकिस्तान को तो मात दे ही रहा है, साथ ही साथ दुनिया की हर टीम को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ स्पोर्ट की नहीं है, बात है एक सुपर पावर बनने की। और एक स्पोर्ट सॉफ्ट पावर के साथ भारत का स्तर 1% ही क्यों ना हो बढ़ा सकता है। कैसे, समझते हैं आज के इस अनफिल्टर्ड वीडियो में। लेकिन एक वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ भारत की तारीफ करने के लिए नहीं है। हमें क्रिकेट के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर अब हम इसे यूज नहीं कर पाए तो ये मौका हाथ से चला जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए नीचे मैं चैप्टर्स डाल दूंगा। लेकिन वीडियो अनफिल्टर्ड है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं। ओके, शुरुआत करते हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल थी क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने पाकिस्तान को एक बार नहीं, बार बार हराया। क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नहीं थी। 2017 में पाकिस्तान ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में हराया था और उसका रिवेंज लेने का मौका भारत को मिला था। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में तो डोमिनेट किया ही, बिना किसी लॉस के हमने ट्रॉफी उठाई। We were undefeated champions। और ये लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी है जो हमने इस तरह से डोमिनेट करके उठाई है। लेकिन अभी पिच पर डोमिनेंस की बात नहीं, स्टेडियम के बाहर होने वाले डोमिनेंस की बात करते हैं। पहले तो भारत ने ये अश्योर किया कि चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो जाए, और फिर ये अश्योर किया कि ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान के बाहर हो जाए। यानी पहले पाकिस्तान कप से बाहर, फिर कप ही पाकिस्तान के बाहर। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। गजब बेइज्जती है। बीसीसीआई ने सीधा कह दिया कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो हम नहीं खेलेंगे। और आईसीसी को पता है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो मैच कौन देखेगा। तो भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। डिड यू नो कि अगर भारत ये चैंपियंस ट्रॉफी न खेलता तो आईसीसी को $500 मिलियन का रेवेन्यू लॉस हो जाता। $500 मिलियन। और ये तो लोअर एस्टिमेट्स है। कुछ आर्टिकल्स तो कहते हैं कि लॉस $675 मिलियन का हो सकता था। और ऑन द अदर हैंड, अगर पाकिस्तान ये टूर्नामेंट ना खेलता तो लॉस कितने का होता? इसके सिर्फ 10%। दैट्स इट। पाकिस्तान ने हजारों करोड़ इस टूर्नामेंट में स्पेंड किए, नए स्टेडियम्स बनाए, लेकिन उनका खुद का कैंपेन सिर्फ 5 दिन का ही था। वो खुद एक भी मैच नहीं जीत पाए। होम ग्राउंड होने के बावजूद जिस दरवाजे से वो आए थे उसी दरवाजे से निकल गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक और रीजन है कि भारत पाकिस्तान में क्यों नहीं खेलता। पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल से आगे बढ़ता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने, भारत को अंदर से खोखला करना है, भारत को डिस्ट्रॉय करना है। एटलीस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस तो यही सोचते हैं, और इसी के चलते वो भारत में टेरर एक्टिविटीज फंड करते हैं। हम उनके साथ 1949, 1965, 1971, 1999 में वॉर्स लड़ चुके हैं, लेकिन उनके लिए ये काफी नहीं है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, 2019 पुलवामा अटैक्स, 2024 रियासी अटैक्स और कश्मीर और जम्मू में होने वाले हजारों एलओसी वायलेशंस। पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एंड आई डोंट केयर इफ द वर्ल्ड डजंट सी इट एज सच। नॉट टू मेंशन, पाकिस्तान में खेलना किसी भी दूसरे देश के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शायद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के एंटाइटल्ड प्लेयर्स भी भूल गए हैं कि 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बस पर भी टेरर अटैक हुआ था। नो क्रिकेटर इज सेफ इन पाकिस्तान। 12 गनमैन ने उनके बस को हॉस्टेज लिया था। टेल मी, इज दिस अ कंट्री वर्थ होस्टिंग अ लार्ज इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन? एंड फ्रैंकली, पाकिस्तान ने अपने बैकयार्ड में जो सांप पाले हैं वही सांप आकर उन्हें काट रहे हैं। पाकिस्तानी स्टेडियम्स भी सेफ कहां पर है? न्यूजीलैंड की एक मैच में ऐसा हुआ था कि कोई एक टेररिस्ट की फोटो लेकर पिच पर ही घुस चुका था और सचिन रविंद्र को हग करना चाहता था। दैट मींस इंडिया वाज राइट। इंडिया वाज नॉट ट्राइंग टू मूव द वेन्यू फॉर नथिंग। इंडिया ने पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज पर, सिक्योरिटी इश्यूज पर जो सवाल उठाए थे, all of them were valid and India was proved right. Through media, we need to highlight this. I'll get a lot of hate from Pakistan, but that's the ugly truth. So many years on and it's not like the country has improved even a little bit. पाकिस्तान में पिछले साल 1000 से ज्यादा टेरर अटैक्स हुए थे। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी टेरर अटैक्स हुए थे, लेकिन इस पर किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर्स ने कोई कमेंट नहीं किया। सेकेंडली, आई वांट टू टॉक अबाउट द हिपोक्रेसी ओवर हियर। ओलंपिक्स एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट है जहां पर हम सोचते हैं कि सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, राइट?
लेकिन अपने हिसाब से जजमेंट्स और मॉरल्स की वजह से कुछ देशों को ओलंपिक से एक्सक्लूड किया जाता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। 2022 से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। गेस व्हिच वाज द ओनली कंट्री नॉट अलाउड टू compete in the 2024 Olympics? In fact, Russia has been banned from competing in the Olympics since 2017. And this is not the only time and only country to be banned from competing in the Olympics. 1920 Olympics में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, टर्की को बैन कर दिया था because of their role in World War I. जर्मनी को 2024 ओलंपिक्स से भी बैन कर दिया गया। 1948 ओलंपिक्स से जर्मनी और जापान को बैन कर दिया था। साउथ अफ्रीका को 1964 से 1992 तक बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ एपार्थाइड। 1972 में जिम्बाब्वे को बैन कर दिया था, 2000 में अफगानिस्तान को, 2016 में कुवैत को, 2022 में नॉर्थ कोरिया को। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज स्पोर्ट्स इज नेवर जस्ट स्पोर्ट्स। मॉरल्स और एथिक्स के नाम पर पॉलिटिक्स हमेशा स्पोर्ट्स में उतर ही आता है। लेकिन अगर भारत कहता है विद प्रॉपर एविडेंस दैट पाकिस्तान इज नॉट सेफ टू प्ले एंड दे विल नॉट प्ले, तो रोने वाले बहुत लोग आते हैं। That India is getting an unfair advantage. Perhaps everyone crying over here wanted their team to face a situation like Sri Lanka did in 2009. Well, we are not going to take that risk. You see, India ने Champions Trophy 9th मार्च को उठाई, लेकिन इंडिया गेम तभी जीत चुका था जब वेन्यू पाकिस्तान से चेंज हो गया। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, क्या आपने नोटिस किया कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कोई भी पीसीबी रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। लेकिन आज आईसीसी के पास ऑप्शन ही कहां बचा है। लेट मी गिव यू सम नंबर्स। पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में मैचेस के लिए सिर्फ 12,000 से 15,000 का ही क्राउड आया था। स्टैंड्स खाली थे क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस को छोड़कर बाकी मैचेस के लिए 60% भी ऑक्यूपेंसी नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि लोग इस वजह से डिसअपॉइंटेड थे कि पाकिस्तान हार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की पहली मैच जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, वहां भी 34,000 की कैपेसिटी में सिर्फ 18,000 लोग ही आए थे। दैट्स इट, उनके खुद के देश में। और इस वजह से दुनिया ने पाकिस्तान को पूछा कि क्या लोग भूल गए कि आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। माइकल वॉन, जो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, उसने भी ट्वीट किया और पाकिस्तान को सवाल पूछे। बार्क का रिपोर्ट कहता है कि दुनिया की 93% क्रिकेट व्यूअरशिप इंडिया से आती है। 76 करोड़ इंडियंस क्रिकेट देखते हैं, जिनमें 34 करोड़ महिलाएं भी शामिल है। और जहां आईबॉल्स हैं, वहां पैसा भी है। क्रिकेट के ग्लोबल रेवेन्यू में से 70% रेवेन्यू बीसीसीआई से आता है। इस डोमिनेंस की वजह से बीसीसीआई अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। जैसे आईसीसी ने 2017 में बीसीसीआई का रेवेन्यू शेयर कम करने की बात की, तो बीसीसीआई ने सारे आईसीसी इवेंट से विथड्रॉ करने की धमकी दे दी। इन दी एंड आईसीसी को अपना डिसीजन रिवर्स करना ही पड़ा। जब आईसीसी अपने टेस्ट टूर्स प्लान करता है, तो वो पहले देखता है कि आईपीएल का शेड्यूल क्या है और फिर ही प्लान करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आईपीएल में पार्टिसिपेट कर पाएं। इनफैक्ट साउथ अफ्रीकन प्लेयर रबाडा का ये बयान वायरल हो गया था कि वो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स को नेशनल टीम के लिए खेलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक क्रिकेटर का करियर मुश्किल से 10-12 साल का होता है, जिसमें जितना पैसा कमा पाओ उतना कमाओ, फिर बाद में आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। नाउ दिस कैन गेट अ बिट कंट्रोवर्शियल कि आईपीएल को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए या नहीं, बट द ट्रूथ इज दैट आईपीएल इंक्रीजेस इंडियाज डोमिनेंस। बीसीसीआई का एनुअल रेवेन्यू 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आईपीएल में सब पैसे कमाता है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड्स एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस में 2300 करोड़ इसी पीरियड में खर्च करते हैं। तो सोचिए वो कमाते कितना होंगे। जब पाकिस्तान ने मुंबई पर 26/11 के अटैक्स किए थे, उसके बाद भारत ने जवाब कुछ इस तरह से दिया कि हमने पाकिस्तान की सबसे प्यारी चीज उनसे छीन ली, देयर क्रिकेट, और वो भी बिना किसी वायलेंस के। ऑफ कोर्स, अगर आप उनके टीवी टूटने के वायलेंस को ना पकड़े, तो स्पोर्ट्स इज नेवर जस्ट स्पोर्ट्स, इट्स अ टूल। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मिक्स हुए हैं। कतर अपनी इमेज सुधारने के लिए फीफा वर्ल्ड कप अपने देश में लाता है। सऊदी भी चाहता है कि रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स मिडिल ईस्ट में खेलें। हर कोई स्पोर्ट्स को यूज करता है। चाइना ने भी जब ओलंपिक्स होस्ट किया था, तो उसे एज एन इवेंट दुनिया के लिए प्रेजेंट किया था, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात भी की। हमें इस एटीट्यूड की जरूरत है। 20th सेंचुरी में कोल्ड वॉर के दौरान रशिया और अमेरिका ने ओलंपिक्स को प्रॉक्सी बैटलफील्ड की तरह ही यूज किया था। 1980 में मॉस्को में ओलंपिक्स हो रहे थे, जिसे अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिया था, और फिर बाद में 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को सोवियत रशिया ने बॉयकॉट कर दिया था। तो अगर सारे नेशन स्पोर्ट्स का इस्तेमाल इसी चीज के लिए करते हैं, then why should India stay behind? That's my question. अगर भारत की जगह कोई भी दूसरा देश होता, तो वो यही कोशिश करता कि वो अपना डोमिनेंस और बढ़ाएं, then why shouldn't India do the same? लेकिन ये सारी बातें ठीक। My question is,
क्रिकेट भारत को सुपर पावर कैसे बना सकता है? द आंसर इज क्रिकेट भारत का कल्चरल एम्बेसडर बन सकता है। What do I mean? Let me explain. आज आईपीएल पैसे कमाता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर पैसा भारत से ही आता है। चलो अब एक स्टेप आगे जाते हैं, बाहर से पैसे अंदर लाते हैं। आईपीएल दुनिया का सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग है, विच इज कमेंडेबल। लेकिन जैसे अमेरिका का एनबीए या फिर इंग्लैंड का ईपीएल उनके देशों के लिए एक इंटरनेशनल इमेज क्रिएट करता है, जिससे विदेश के फैंस भी उनके घरों से ये लीग्स देखते हैं, वैसे भारत को करने की जरूरत है। आज आईपीएल की इंटरनेशनल रीच अपने ही एक्सपैट ऑडियंस तक सीमित है। बीसीसीआई को चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के मॉडल को रेप्लिकेट करने की जरूरत है। बीसीसीआई एसोसिएट देशों में क्रिकेट अकेडमीज खोल सकता है। एनबीए ने भी रिसेंटली यही किया था कि अफ्रीका और एशिया में 12 अकेडमीज खोली और स्पोर्ट को प्रमोट किया। भारत को भी अफ्रीका और एशिया के मार्केट को टारगेट करने की जरूरत है। नेपाल और टांजानिया में एग्जीबिशन मैचेस ऑर्गेनाइज करने चाहिए। अमेरिका एक नया मार्केट है और बीसीसीआई ये जानता भी है। लास्ट ईयर सत्य नडेला, शंतनु नारायण, आनंद राजारामन इन जैसे लोगों ने अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया था। ऐसे लीग्स को प्रमोट करने के लिए बीसीसीआई पार्टनरशिप्स कर सकता है, नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकता है और ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को कैश इन कर सकता है, जिससे फायदा पूरे देश का हो सकता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। एलए ओलंपिक्स में क्रिकेट इंक्लूड हो रहा है और यहाँ स्पेशल मेंशन विराट कोहली का भी हुआ है, यानी एक गोल्ड मेडल की तो गारंटी है। This is called soft power। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक अपॉर्चुनिटी की बात की थी। वो अपॉर्चुनिटी भारत को पाकिस्तान से बेहतर बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी बेटर देन पाकिस्तान। वो अपॉर्चुनिटी है भारत को दुनिया में एस टियर तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी, जिससे ये फर्क ही ना पड़े कि नीचे कौन है। और ये तभी होगा जब हम आईपीएल के डोमेस्टिक रेवेन्यू से खुश होना छोड़कर इंटरनेशनल रेवेन्यू भारत के अंदर लाने पर फोकस करें। हमें आईपीएल को एक टूरिज्म अट्रैक्शन बनाने की जरूरत है। फॉरेनर्स को इसी बहाने इंडिया लाने की जरूरत है। उनके लिए स्पेशल टूर पैकेजेस ऑर्गेनाइज हो सकता है एंड वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग न्यूज। इसी साल का एग्जांपल लीजिए, कोल्डप्ले ने दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट इंडिया में किया, जिसकी न्यूज देश विदेश में बनी। दिस इज सॉफ्ट पावर। ये इंडिया की कैपेबिलिटीज का लाइव एग्जांपल है। वैसे ही महाकुंभ की न्यूज भी पूरी दुनिया में बनी। दिस इज सॉफ्ट पावर। और आईपीएल तो हम 18 साल से सक्सेसफुली करते आए हैं, क्यों ना इसे एज एन एक्सपीरियंस हम दुनिया भर को सेल करें। टूरिज्म डिपार्टमेंट्स को इसी पर गौर करके फॉरेनर्स के लिए स्पेशल पैकेजेस स्टार्ट करने की जरूरत है। और इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। हमें स्टेडियम्स को बेहतर करने की जरूरत है। बेहतर टॉयलेट्स, बेहतर खाना, बेहतर सीट्स, यानी बेहतर एक्सपीरियंस। अब एक चैंपियन टीम बनने के बाद हमें चैंपियन नेशन बनने के बारे में सोचना होगा, ताकि स्पोर्ट्स को यूज करके हम दुनिया भर का इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ा पाएं। ये इंडिया के लिए असली जीत होगी। अगर आप मुझसे सहमत है तो नीचे कमेंट्स में क्रिकेट इज अ सुपर पावर स्पैम कर दीजिए, क्योंकि इंडिया को हर तरीके से 1% बेहतर बनाने से मुझे फर्क पड़ता है।